तो कर्क लगन के चार्ट में जब भी राहु और चंद्रमा की स्थिति आपके थर्ड हाउस में बनेगी तो इस युति का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, राहु और चंद्रमा यहाँ युति कर रहे हैं तो चंद्रमा से ही आप खुद रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने होंगे। अब यहाँ राहु साथ है, राहु साथ होने की वजह से आपके लिए कुछ हद तक एफर्ट करना आसान भी होगा, क्योंकि राहु थर्ड हाउस में काफी अच्छा इफेक्ट देंगे, लेकिन वो आपके लग्नेश के साथ है। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको राहु और ज्यादा ऑब्सेस्ड करते जाएंगे। इस वजह से जातक अपने काम में सक्सेसफुल होगा ही होगा। साथ साथ में ऐसा जातक ट्रेवलिंग में बहुत ज्यादा रुचि रखेगा या उसको अपने काम या अपने प्रोफेशन की वजह से बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है। इस प्रकार के जातकों में स्किल्स बहुत ज्यादा होंगी, स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स तो होंगी ही होंगी। साथ में आपकी जो इमेजिनेशन स्किल है, आपका जो कम्युनिकेटिव स्किल है, वो आपके बहुत ज्यादा काम भी आ सकेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा इवन फॉरेन ट्रेवल भी कर सकता है वो। इसके साथ साथ हालांकि संबंधों को लेके, स्पेशली अपनी माता जी के साथ और आपके भाई बहनों रिलेटिव्स के साथ या अन्य जो भी रिश्ते आपसे जुड़े हैं उनके साथ आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। इस प्रकार का राहु है तो आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थकान भी देगा कभी कभी काम करते हुए, लेकिन क्योंकि आप काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और आपका मन भी काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेगा, इस वजह से वो थकान आपको महसूस होगी नहीं। लेकिन वास्तव में यहाँ एक बहुत ही ज्यादा रिस्क टेकर इंसान ये आपको बना देते हैं। राहु और चंद्रमा का ये युति वास्तव में आपको ट्रेवलिंग में काफी हेल्प करेगा और बहुत कुछ नया सीखने में भी। तो इस प्रकार के कंजक्शन से आप बहुत कुछ नए अनुभव अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे और उन अनुभवों का प्रयोग आप अपने करियर में कर सकेंगे। राहु और चंद्रमा के इस युति के होते हुए मेनली आपकी इमेजिनेशन स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो आप अपनी रुचियों पर, अपनी हॉबीज पर अगर जितना ज्यादा ध्यान दे सके अपने कैरियर वाइज, उतना आप बेटर कर सकेंगे। इस प्रकार का जातक हालांकि कभी कभी बहुत ज्यादा इल्यूजन में रहेगा या उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहेंगी, तो वो किसी भी तरीके का रिस्क ले सकता है। यहाँ पे अब ये कंजक्शन है तो किसी दूसरे प्लेनेट का यहाँ प्रभाव है या नहीं है, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ हो सकता है किसी प्लेनेट की यहाँ युति भी हो इनके साथ। तो जो भी प्लेनेट यहाँ होगा, क्योंकि राहु उस प्लेनेट को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो एक फायरी प्लेनेट है तो वो आपको और भी ज्यादा हेल्प कर सकेगा। लेकिन जो भी प्लेनेट होगा, भले ही वो कोई भी ग्रह हो, वो चंद्रमा पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। अगर वो राहु का एक मित्र ग्रह है तो चंद्रमा पर कुछ हद तक वो पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है। जैसे अगर यहाँ शुक्र स्थित हो तो शुक्र, क्योंकि यहाँ नीच की स्थिति में होंगे, नीच की स्थिति में होने से भी यहाँ शुक्र आपको बहुत अच्छी क्रिएटिविटी दे सकते हैं, बट वास्तव में यहाँ राहु आपको ऑब्सेस्ड करेंगे काफी ज्यादा। इसी तरीके से अगर कोई भी अन्य प्लेनेट यहाँ स्थित है तो उस प्लेनेट का जो असर है वो आपकी मानसिकता पर पड़ेगा और चंद्रमा पर भी पड़ेगा। तो आपके सोचने समझने, आपके कार्यशैली में उस ग्रह का प्रभाव आ सकता है। अब राहु और चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में है तो जातक बहुत ही ज्यादा मेहनती होगा और साथ ही अपने जीवन में काफी सारा ट्रेवल करेगा। इवन वो ट्रेवल आपके कभी कभी काम भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जातक को लगभग हर कंडीशन या हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो आपके थर्ड लॉर्ड है उनकी भूमिका भी काफी अहम होगी। अगर मान लीजिए बुध आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है उनमें आपको जरूर यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। बट राहु और चंद्रमा का जो कंजक्शन है मेनली आपको बहुत ही ज्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस लाएगा आपके रिश्तों के प्रति, इवन आपकी माता जी के साथ भी। अब अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले यहाँ से 7वें घर पे दृष्टि डालते हैं। 7वें घर पे दृष्टि होने की वजह से ऐसा जो जातक होगा हमेशा पब्लिक डीलिंग में उसके लिए काफी ज्यादा आसान स्थिति रहेगी। वो किसी भी प्रकार का अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। साथ ही साथ वो अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का अपने काम में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा और दूसरों के साथ उसका बिहेवियर थोड़ा डोमिनेटिंग अवश्य होगा, लेकिन जातक वास्तव में एक रिस्क टेकर बन सकता है। राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव पर पड़ रही है वो आपको आपके पार्टनर की तरफ से काफी ज्यादा सपोर्ट दिला सकती है। अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा हो तो कभी कभी पार्टनर के साथ भी ओपिनियन डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। यहाँ राहु जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाने के मामले में और साथ ही साथ आपके स्किल्स के साथ साथ आपकी जो नेम फेम है, आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी कलात्मकता की वजह से उसको बढ़ाने में बहुत अहम योगदान देंगे। यहाँ राहु की दृष्टि है तो सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट बैठा हुआ होगा उससे रिलेटेड भी आपका ऑब्सेशन बढ़ेगा और वो ग्रह भी आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा है निश्चित तौर पे ही, तो उस ग्रह से रिलेटेड भी आप कोई ना कोई काम अपने लिए चुन सकते हैं। राहु की जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, अब क्योंकि सप्तमेश आपके केस में शनि है तो आपको शनि को देखना होगा। वास्तव में क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं, अगर शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो राहु के परिणाम यहाँ और भी ज्यादा बेहतर होंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ मतभेद होने की संभावनाएं जरूर रहेंगी यहाँ पे। इसके साथ साथ राहु का दृष्टि यहाँ पर आपके नवम भाव पर भी रहेगा जहाँ चंद्रमा का भी दृष्टि साथ ही रहेगा, लेकिन नवम भाव में आपके केतु स्थित होंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत कुछ नए अनुभव देगा, बहुत कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करेगा और लाइफ में
में एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल का गोल प्राप्त करने के लिए आपको राहु प्रोत्साहित करेगा। तो यहाँ कितना ज्यादा मोटिवेटेड होकर आप काम करते हैं, कितना ज्यादा आप मुश्किलों को झेलने के लिए सक्षम रहते हैं। राहु और चंद्रमा दोनों का ही प्रभाव जब नवम भाव पर पड़ेगा, जातक को लंबी दूरी की यात्रा करने में काफी फायदा मिलेगा, साथ ही वो कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल भी कर सकता है। इस प्रकार का जातक धन संपत्ति के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो धर्म है या जो संस्कृतियां हैं उनमें पर्याप्त रुचि लेता हुआ दिखेगा, साथ ही वो अपने स्टडी पर्पज से भी लंबी दूरी की यात्राएं कर सकता है। अब यहाँ पे जो साइन है, क्योंकि वो गुरु का घर है, गुरु का घर होने की वजह से यहाँ अगर गुरु ही खुद बैठे हो तो ये आध्यात्मिक रूप से आपको और भी अधिक डेवलप कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ देखना होगा, जो भी प्लेनेट होगा वो यहाँ राहु और चंद्रमा पर प्रभाव अवश्य डालेगा, लेकिन यहाँ केतु बैठे हुए होंगे ऑलरेडी, तो केतु से उस ग्रह की जो क्वालिटीज है वो कम रहेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को कम करने का काम करेंगे या उस ग्रह से रिलेटेड क्वालिटीज में आपको एक ज्यादा प्यास जगा देंगे कहीं ना कहीं। तो केतु कितना ज्यादा क्लोज है उस ग्रह के, और वास्तव में वो ग्रह जो यहाँ बैठा है आपके नवम भाव में वो कौन सा ग्रह है, वो आपके चार्ट में किन किन भावों का स्वामी है, ये आपको देखना चाहिए। अब यहाँ पे राहु के साथ बैठा हुआ जो ग्रह होगा वही केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को सर्वाधिक प्रभावित कर पाएगा। इसके साथ ही फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 11वें घर पे। 11वें घर पे जब राहु का दृष्टि पड़ेगा तो ऐसा जातक अपने खुद की मेहनत से धनवान बनेगा, वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेगा, साथ ही वो काफी ज्यादा एग्रेशन में भी रहेगा कभी कभी। इस प्रकार का जातक अक्सर अपने करियर में बहुत अच्छा कर जाता है, कभी कभी वो कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, साथ ही उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होने की वजह से उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा विशाल हो सकता है और अक्सर उसको दूसरे लोगों से जुड़ने में बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। इस प्रकार का जातक धन संपत्ति के लिए बहुत सारा ट्रेवल भी अपने जीवन में करेगा, साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर वो बहुत बेहतर होगा समय बीतने के साथ साथ। ऐसा जातक वास्तव में बहुत सारे नए अनुभव प्राप्त कर सकेगा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी। इस प्रकार का जातक अपने भाइयों से कभी कभी थोड़ा द्वेष रखेगा और परिवार के सदस्यों से भी, लेकिन जातक अपने सेल्फ एफर्ट पे जितना ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा उतना उसके लिए कैरियर में बेहतर होगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि राहु या चंद्रमा की महादशा आपको है या नहीं, और अगर महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो महादशा आपके आ रही है।